गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने 30 तारीख को आपको बताया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बाद 1996 के बाद 1992 में क्या हुआ था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत 1992 में रिकमेंडेशन ऑफ यशपाल का गठन हुआ था। हमारे सिलेबस में है कि 1992 का नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। उसमें यशपाल समिति का गठन किया गया था। मैंने आपको विगत क्लासों में बता चुका है कि यशपाल कमेटी का गठन कैसे हुआ था। 1990 ईस्वी में थाईलैंड में 155 देशों के संयुक्त रूप से एक यूनिफॉर्म करिकुलम का व्यवस्था किया गया था, जिसमें 155 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसीलिए इसका नाम राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी है। और इसका चूंकि प्रोफेसर यशपाल ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए भारत में इसका नाम यशपाल कमेटी भी है। तो यशपाल कमेटी की 12 सिफारिशें हैं। उन हर एक सिफारिशों को हम लोग पढ़ेंगे। यशपाल कमेटी का मेन मुद्दा था कि बच्चों के ऊपर किताबी बोझ को कम किया जाए, बच्चों के ऊपर से बस्ते की बोझ को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे एज के जो बच्चे होते हैं, पीठ पर बहुत सारे बस्ते लाद कर स्कूल जाते हैं, तो उनकी नाजुक हड्डियाँ, उनकी कलाइयाँ, उनके शोल्डर्स, उनके कमर, बैकबोन, ये सब बहुत नाजुक होते हैं। बहुत ज़्यादा किताब कॉपी के बोझ से ये मतलब डैमेज होने के शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे घिसने लगते हैं। तो उन्होंने 12 सिफारिशें यूनिफॉर्म 155 देशों के लिए लागू किया। पहला सिफारिश क्या है? पहला सिफारिश है कि बच्चों को क्या किया जाए कि किताब कॉपी स्कूल में ही रखा जाए। किताब कॉपी को घर से स्कूल और स्कूल से घर नहीं करने दिया जाए। किताब कॉपी घर में ही रखा जाए और उनके बीच में क्या हो? निबंध का आयोजन किया जाए। श्रुति लेखन, वृतांत आदि क्या आयोजन किया जाए। बच्चों को निबंध लेखन, श्रुति लेखन, वृतांत आदि का आयोजन किया जाए और स्कूल में ही पढ़ाकर बच्चों के अंदर के गुण को निखारा जाए। उससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा होगा बच्चों में सहयोग की भावना का क्या होगा? विकास होगा। सहयोग की भावना का विकास होगा। आपसी प्रेम बढ़ेगा। सामूहिक उपलब्धियों की जानकारी होगी। सामूहिक उपलब्धियां मिलेंगी। और क्या मिलेगा? बच्चों में प्रोत्साहन का विकास होगा। बच्चों में एक साथ मिलजुल कर काम करने का विकास होगा। बच्चों को ग्रुप में रहने का काम मतलब इच्छा करेगा। इस तरह से पहला सिफारिश है कि बच्चों के ऊपर से बस्तों का बोझ को कम किया जाए और स्कूल में ही उन्हें श्रुति लेखन, निबंध, प्रतियोगिता, वृतांत आदि किया जाए, जिससे बच्चों में सहयोग की भावना बढ़े, आपसी प्रेम हो, ग्रुप की उपलब्धि हो, देश को कुछ करने के लिए उनके में तमन्ना हो। धन्यवाद।